आपके प्रयासों से होगा। आज हम जो चुनौतियां हमारे सामने थी, हम सोच भी नहीं सकते कि इन चुनौतियों का समाधान करेंगे। चाहे सेमीकंडक्टर की चुनौती हो, चाहे हमारे पर्यावरण की चुनौती हो। दुनिया मानती थी कि इतने बड़े देश के अंदर हम कैसे पर्यावरण के अंदर अग्रिम नेतृत्व कर पाएंगे। आज ग्रीन एनर्जी हो, क्लीन एनर्जी हो, हम नेतृत्व कर रहे हैं। दुनिया के अंदर जब कभी वैश्विक चुनौती आई तो उस वैश्विक चुनौतियों के अंदर वैक्सीनेशन हमने डेवलप किया और दुनिया को बताया कि हमारा वैक्सीनेशन केवल प्रभावी नहीं है, उसकी विशिष्टता दुनिया ने मानी। मैं तो देखता हूं कि इतने बड़े देश के अंदर हमने टेक्नोलॉजी के कारण ही सरकारों में पारदर्शिता लाई, सिस्टम में ईमानदारी का प्रयास किया। हमने हर सेक्टर में, चाहे डिजी लॉकर हो, यूपीआई हो, हर सेक्टर के अंदर हमने एक परिवर्तन किया है। अब कोई जमाना था, हम भी नहीं सोच सकते, जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि एक समय आएगा जब डिजिटल पेमेंट के सिस्टम बनेगा। आप चले जाओ आज चाय वाले के यहां, सब्जी बेचने के वाले के यहां, पान वाले के यहां पर लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। दुनिया के अंदर भारत की यूपीआई दुनिया के अधिकतर देश अपना रहे हैं। कहां दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी से हम लेते थे, आज भारत की यूपीआई की टेक्नोलॉजी, फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हमें ये टेक्नोलॉजी उपयोग फ्रांस में करनी है। फ्रांस किसी जमाने के अंदर दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी में सबसे अग्रणी देश हुआ करता था। हम जितने भी डिफेंस के अंदर 90% डिफेंस के इंपोर्ट करते थे, आज हम भी निर्माण कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये ताकत हमारी बड़ी, कोई सेक्टर नहीं, आप कोई सा भी सेक्टर आ जाओ, आप इस 10 साल के अंदर आप देखेंगे दुनिया के अंदर हमारे इन्हीं नौजवानों, आपके कारण ही, आपके इस नए सोच, नए इनोवेशन के कारण ही मेड इन इंडिया भारत का सबसे बड़ा मार्का होगा। हर सेक्टर के अंदर, स्पेस में ले लो, अंतरिक्ष में ले लो, विज्ञान में ले लो, टेक्नोलॉजी ले लो, जमीन में एग्रीकल्चर में ले लो, फार्मा में ले लो, मेडिकल अलग अन्य सेक्टर में ले लो। मैं जब अफ्रीका देशों के स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में गया तो वहां के लोगों ने कहा कि सबसे अच्छी दवाइयां, गुणवत्ता वाली दवाइयां और सस्ती दवाइयां भारत की। मैं विकसित देशों में जब गया तो उन्होंने कहा कि हमारे लोग इलाज के लिए यहां भी इंडिया के डॉक्टर से कराते हैं, इलाज कराने भारत में भी आते हैं। मैं जापान में गया तो वहां जापान में एक कॉलोनी है जिसमें आईटी का विद्यार्थी है, और जिस तरीके से वहां विस्तार होता जा रहा, आप किसी भी चले जाएं, आईटी सेक्टर के अंदर भारत का नौजवान ही मिलेगा, दुनिया के किसी भी देश के अंदर। भारत की संस्कृति योग दुनिया के अंदर, भारत की योग संस्कृति दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर। सोच सकता था कि हमारी योग संस्कृति कितनी पुरानी है। आज जर्मनी में मैं गया तो जर्मनी में उन्होंने कहा कि यहां पर सबसे ज्यादा कमी है तो योगा टीचर की कमी है। मैं जापान में गया, वियतनाम में गया।